देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भरे मन से सिक्सर में 6 गोली वो गाने लगते हैं और बिहार में अपराध की बात करते हैं कि अगर फिर से महागठबंधन की सरकार बनी तो 15 सालों का जो जंगल राज पहले था वो फिर से आ जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं कल प्रधानमंत्री जो है भरे मन से गाना गाते हैं, सिक्सर में 6 गोली और कहते हैं कि ये देखिए ये सब जंगल राज फिर से आने की तैयारी। अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री महोदय बिल्कुल सड़क छाप बोली बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को ना अपनी गरिमा का ख्याल है, ना देश की इज्जत का ख्याल है। बिल्कुल एक सड़क छाप आदमी की तरह उनके भाषण लगते हैं। और ये प्रधानमंत्री किस मुंह से जंगल राज पर बोलते हैं? मोदी के जो अपने हाथ हैं वो गुजरात के दंगों के खून से रंगे हुए हैं। 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे मोदी ने, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। अमेरिका ने कई साल तक मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था इसी आधार पर। बीबीसी ने हाल में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि किस तरह गुजरात में मोदी ने खूनी दंगे करवाए थे। उस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक आईपीएस ऑफिसर थे गुजरात में, मिस्टर संजीव भट्ट। उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देके कहा, एफिडेविट देके कहा कि मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। तो मोदी के अपने हाथ जब गुजरात के दंगों के खून से रंगे हुए हैं तो ये किस मुंह से जंगल राज की बात करते हैं? और देखिए, प्रथम चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है एनडीए का। तो मोदी जी और बौखलाहट में हैं। उनको देखिए देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बिहार में एनडीए ने एक से गुंडे मवालियों को चुनाव में खड़ा किया है। जो बिहार में एनडीए के नेता हैं नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम हैं, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो अनंत सिंह गोली नहीं चलाता है तो क्या चरखा चलाता है ना? अभी 30 अक्टूबर को अनंत सिंह ने मोकामा में दुलार चंद यादव का खून कर दिया। उस पर अब तक नरेंद्र मोदी का एक बयान नहीं आया है। तो सभी देख रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार क्या है। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, भाजपा के ही हैं, उन्होंने जाके अभी किस तरह की बात कही है ना? छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे तो ये कर देंगे वो, ये कौन जंगल राज से कम की बात है। मोदी के कैबिनेट में जो मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने मोकामा में जो गुंडों वाली बात की है कि चुनाव में निकलने नहीं देंगे, घर से पैक कर देंगे, घर से कोई रोएगा गिड़गिड़ाएगा तब निकालेंगे, ये कौन सा हो रहा है? तो देखिए, मोदी जी को अपनी मर्यादा का ख्याल करना चाहिए। ऐसे ही इनकी बहुत छवि खराब हो गई है। पूरी दुनिया जान गई है कि ये वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बने हैं। उस पर से ये सड़क छाप बोली जो बोल रहे हैं, तो इस देश में जेन ज़ी क्रांति की ज़मीन तैयार हो रही है। जेन ज़ी क्रांति की ज़मीन तैयार हो रही है। जैसी क्रांति नेपाल में जेन ज़ी वालों ने कर दी, जल्द ही आप देखेंगे 2026 में देखेंगे वैसी ही क्रांति हिंदुस्तान में होगी। जी। लेकिन प्रधानमंत्री मंच से ऐसे बोलते हैं तो उनके ही कई विधायक के हैं जो हैं, कई मंत्री जो हैं, कई दोषी पाए जाते हैं तो उन लोग पर वो कुछ नहीं बोलते। 20 सालों के राज के विकास की बात नहीं यही करते। यही तो पाखंड है, यही तो पाखंड है। उनका तकिया कलाम बन गया 2005 के पहले। अरे 2005 के बीते भी 20 बरस हो गए। आपने 20 बरस में क्या किया? या मोदी ने केंद्र में क्या किया? ट्रेन दिया, हाँ? ट्रेन दिया, बिहारी यहाँ से पलायन कर सही गए। बात है, 12,000 टन है ना? जितने बड़े-बड़े वादे किए थे 14 में, एक भी तो मोदी ने पूरा नहीं किया। नहीं, रोजगार आपको मिला ना? हाँ, हाँ, एकदम मिल गया। 15 लाख आया कि नहीं? एकदम आज आज भी चेक किया, अब तक नहीं आया है, हो सकता है कल आ जाए। मोदी ने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आएगा विदेशों से, आ गया क्या? मोदी ने कहा था हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे, हो गए क्या? मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, मिल गया क्या? मोदी ने स्मार्ट सिटी की बात की थी, बुलेट ट्रेन की बात की थी, चल गई बुलेट ट्रेन। तो अब तो सारी इनकी जुमलेबाजी लोगों के सामने है, तो उस पर तो कुछ बोलना नहीं है। तो वही घिसा-पिटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं जंगल राज का, और अनंत सिंह इनको नहीं दिखाई दे रहा है। जी। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास से हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।